स्वागत है आप सभी का। तो देखो दोस्तों, इस नए वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देखेंगे। इसी को शॉर्ट में मेंसुरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है और वॉल्यूम किस प्रकार से निकाला जाता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, मेंसुरेशन के कुछ नोट्स बनाए हैं और वो सबसे फर्स्ट हम एक नोट्स देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सीधा। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हम केवल नोट्स डिस्कस करेंगे और सेकेंड वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे मैंने सभी फिगर्स लिए हैं। उसका पेरीमीटर किस प्रकार से निकाला जाता है, टोटल सरफेस एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है और वॉल्यूम किस प्रकार से निकाला जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर इस प्रकार से स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है। पेरीमीटर मीन्स जो उसके पेरीमीटर किस प्रकार से मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे 4 इंटू बी। ठीक है, एक लेंथ, ए वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ। देखो बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मुझे लगता है ये सब आपको पता है। फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बीच बीच में, वीडियो को कंटिन्यू देखने का। तो देखो यहाँ पे पेरीमीटर हो चुका 4b। सरफेस एरिया मतलब ये जो एरिया है, ठीक है, हम उसको टच कर सकते हैं या फिर टोटल एरिया, समझ रहे हो। तो ये टोटल एरिया किस प्रकार से निकालने का, बी स्क्वायर। ये बी इंटू टू नहीं है, ये एक्चुअली बी स्क्वायर है, या फिर आप बी इंटू बी भी कर सकते हो, बी इंटू बी। ठीक है, ये बी इसकी साइड है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे b इज इक्वल टू 4 दिया रहेगा, आपको एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा या फिर पेरीमीटर निकालने के लिए पूछा जाएगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये हो चुका स्क्वायर के लिए। मुझे लगता है ये सब आपको पता है, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे आपको हो जाएगा। रेक्टेंगुलर का देखते हैं। रेक्टेंगुलर का देखो यहाँ पे पेरीमीटर होता है। ठीक है, पेरीमीटर होता है यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट w इंटू एच। ये 2 बार w और ये 2 बार एच, इसलिए 2 को कॉमन निकाला। और एरिया होता है w इंटू एच। पैरेललोग्राम का किस प्रकार से रहता है, 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है b इंटू एच, ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रेपोजोइडल। ट्रेपोजोइडल का पेरीमीटर किस प्रकार से निकाला जाता है, देखो ये प्लस सी प्लस बी प्लस डी, तो ये पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। और एरिया किस प्रकार से निकालते हैं, 1/2 ए प्लस बी इन ब्रैकेट इंटू एच, तो ये हमारा ट्राइपोजॉइडल का एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखो सर्कल का। सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स देखो ये पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अगर एक धागा है, अगर हमने यहाँ से कट मार दिया तो इसकी एक लंबाई लेंथ मिलेगी। तो ये लेंथ कितनी है, तो ये हम मेजर करते हैं 2πr से, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये 2πr हो चुका। ठीक है, और उसका एरिया होता है πr स्क्वायर। ठीक है, इस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, समझ गए। तो ये सर्कल हो चुका। उसके बाद इलिप्स। इलिप्स किस प्रकार से रहता है, देखो इस प्रकार से रहता है, या फिर वो सर्कल भी नहीं रहता या कुछ भी नहीं रहता, सर्कल नहीं रहता, खाली सर्कुलर टाइप का दिखता है, पर उसके दो भुजा होते हैं, ए और बी। तो आपको ए और बी की डायमेंशन दी रही होगी, आपको बोला जाएगा कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2π√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। और इसका एरिया निकाला जाता है पाई इंटू ए इंटू बी से, तो हमें इलिप्स का एरिया निकल के आ जाता है। उसके बाद देखो ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी, हमें पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। और एरिया रहता है 1/2 इंटू बेस यानी कि बी, और हाइट यानी कि इसकी ये हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये हो चुकी 2D इमेज। 2D इमेज में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहता।
ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं रहता और कर्व्ड सरफेस एरिया भी नहीं रहता, ठीक है, केवल पेरीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ही रहता है। अब हम देखेंगे 3D की, ठीक है, तो 3D में हम सबसे फर्स्ट क्यूबॉइड का देखेंगे। देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता, खाली इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द क्यूब, इसलिए उसको हम क्यूबॉइड, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा सभी का। तो देखो यहाँ पे उसकी पेरीमीटर किस प्रकार से निकाला जाता है। पेरीमीटर में देखो ए सब, ठीक है, ये अब वॉल्यूम है इसलिए ए भी ऐड होगा, ए भी ऐड होगा, ए भी सब ऐड होगा, ठीक है, इसके पीछे भी रहेगा। तो इसका फॉर्मूला है 4 इन ब्रैकेट एल इंटू बी इंटू बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच, ठीक है। देखो एल 4 कौन कौन से, ए वाला एल, ये 2, ये वाली तीसरी और ये वाली 4th, तो ये 4 हो चुका। बी ये 1 2 ये 3 और यहाँ पे एक बीच में रहेगी वो 4, बी हो चुका। एच हाइट, ये वाली एक हाइट, 2 ये वाली तीसरी हाइट और ये वाली चौथी हाइट। तो इस प्रकार से पूरी पेरीमीटर कंप्लीट हो जाती है। समझ गए पेरीमीटर का। उसके बाद देखो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स ये वाला भी एरिया, ये ऊपर का भी एरिया, इसके पीछे का भी एरिया, इस साइड का भी एरिया, इस साइड का भी एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स खाली इतना एरिया, ये मतलब देखो वर्टिकल एरिया, ये हॉरिजॉन्टल का नहीं लेने का, ये हॉरिजॉन्टल का नहीं लेने का, बेस का भी नहीं लेने का, खाली कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उसके अराउंड का, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे 2h इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद देखो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच यहाँ पे, तो हमें ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद देखो क्यूब का भी सेम है, पेरीमीटर निकालने का 6a। उसके बाद देखो पेरीमीटर के बाद टोटल सरफेस एरिया मतलब ए वाली भी पीछे के सभी, तो ये 6a² आ जाता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब यही वाली केवल वर्टिकल एरिया, तो देखो 4a², ठीक है, ये फेस का a² होगा, ये फेस का a², ये वाली फेस का a² होगा, ठीक है, ये वाली, और इसके पीछे जो है इसी के अपोजिट साइड ये वाली, तो इसके भी a², तो ये 4a² हो चुका। और उसके बाद वॉल्यूम a³, ठीक है, a इंटू ये, ठीक है, क्यूब है इसलिए सभी जो भी साइड है वो सेम ही रहेगी। क्यूब का भी हो चुका। उसके बाद देखो सिलेंडर इस टाइप का सिलेंडर रहता है। तो देखो सिलेंडर का यहाँ पे पेरीमीटर किस प्रकार से, तो इस सिलेंडर की पेरीमीटर नहीं निकाल सकते आप। उसके बाद देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला भी एरिया, ठीक है, इसके नीचे का भी एरिया, ये वाला भी, और ये पूरा राउंड, ये जो राउंड है ना इसका भी एरिया पूरा, तो ये आता है 2πr इन ब्रैकेट r प्लस EH, ठीक है। खाली फॉर्मूला ध्यान में रखो किस प्रकार से फॉर्मूला होगा, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब खाली वर्टिकल का, तो ये 2πrh आता है, समझ गए। और उसके बाद वॉल्यूम क्या रहेगा, πr²EH, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा, πr²EH, ये हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद देखो कोन का, ये इस प्रकार से कोन होता है। कोन का देखो यहाँ पे पेरीमीटर तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, पेरीमीटर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया πr इन ब्रैकेट r प्लस एल है, एल यहाँ पे दिया है, ठीक है। और उसके बाद देखो कर्व्ड सरफेस एरिया πrl, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ए वाला एरिया, टोटल या अराउंड, कौन है 3 डायमेंशन फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हो चुका। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए देखो 1/3 πr²EH, इसका इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो स्पेयर, तो स्पेयर की इस प्रकार से देखो स्पेयर है तो इसका पेरीमीटर तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि एक 3 डायमेंशन फिगर है।
तो देखो पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होता है उसका, ठीक है, मुझे पता है। 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर का एरिया रहता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब वर्टिकल, मतलब ये उसमें भी पूरा आ जाएगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। मैं इसको करेक्शन करके आपको जब पीडीएफ दूंगा तब मैं करेक्शन करके दूंगा, ठीक है। तो ये हो चुका 4 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम देखो, इस स्क्वायर का वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। उसके बाद देखो स्क्वायर हो चुका। उसके बाद देखो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का पेरीमीटर तो नहीं निकाल सकते। उसके बाद देखो टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये वाला भी एरिया, ठीक है, और उसके बाद ये वाला भी एरिया, तो ये वाला एरिया हम निकाल सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर से। उसके बाद देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब केवल इतना ही, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। देखो टोटल कितना रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर है, उसमें से हमने बीच में काटा है ना यहाँ से, तो ये 2 गया, आधा गया, तो इसे डिवाइड बाय 2 करने से हमें यही फॉर्मूला निकल के आ जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद देखो इसका वॉल्यूम तो सेम इसी को 2 से डिवाइड किया तो हमें वॉल्यूम का भी फॉर्मूला निकल के आ जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है मैक्सिमम सभी टाइप के जो भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं वो सभी फिगर्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये जो नोट्स का पॉइंट था, यहाँ पे देखो जो हम नोट्स देख रहे थे ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सभी टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।